हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज की हमारी क्लास रहने वाली है हिंदी के ऊपर, और हिंदी में भी आज हम लेकर आए हैं टॉप 20 क्वेश्चन। किसको रिगार्डिंग, यानी जो हमारा आने वाला एसआई का एग्जाम है या और हमारे एग्जाम्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए आज हम हिंदी के क्वेश्चन लेकर आए हैं टॉप। और सबसे ज्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये एसआई एग्जाम के लिए है, मिक्सअप क्वेश्चन है सारे के सारे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले वीडियो पॉज कर पहले आंसर खुद देना है, देखना है आपका सही हो रहा है या गलत। उसके बाद फिर आपको पूरे मार्क्स काउंट करने हैं कि 20 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं, और फिर कमेंट करके आपको बताना है। तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। देखिए, दिया हुआ है 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था। अब जो ये अलग अलग 20 क्वेश्चन हैं वो अलग अलग चैप्टर से हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन हमारे ये जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये एसआई के एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो कृपया करके इनको आप नोट करना और क्वेश्चंस देना। तो पहला क्वेश्चन है, 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था। इसका आंसर आपको देना है। ऑप्शन दिए हुए हैं 1993, 1999, 2003 और 1996। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया सम्मेलन से, तो आपको करना क्या है, मैंने दिया है यहाँ 5वां सम्मेलन। कौन सा 5वां सम्मेलन दिया हुआ है, क्योंकि ये 5वां सम्मेलन पूछा है। तो अब आपका काम ये है कि 5वां तो यहाँ आ गया, बाकी जो और सम्मेलन है वो कब हुए और किस स्थान पर हुए वो आपको फिर पढ़ने हैं, क्योंकि अलग अलग है, अलग अलग शिफ्ट में सम्मेलन से इसमें 5वां पूछ लिया, अलग शिफ्ट में 12वां पूछ लिया, 11वां पूछ लिया, उस तरीके से। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था। तो इसका जो आंसर है, 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो था वो 1996 में संपन्न हुआ था। कब हुआ था? 1996 में। इसका आंसर हो जाएगा डी। तो आपको देखना है आपका सही था या गलत था। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब हम आज की सीरीज का, और इस सीरीज को हमने नाम दिया है दरोगा सीरीज। पहली क्लास है आज उसकी, और मॉक टेस्ट के रूप में करवाएंगे। देखो, अगला क्वेश्चन दिया है, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है। पहला जो क्वेश्चन था वो था हमारे भारतीय भाषाएं और अन्य भारतीय भाषाएं जो है उससे था, और अब वाला जो दे दिया वर्णमाला से है। तो दिया हुआ है जो अनुनासिक स्वर है हमारे, उनका उच्चारण स्थल कौन सा है। अब देखिए, जो अनुनासिक होते हैं स्वर, उनका जो उच्चारण होता है ज्यादातर में चंद्र बिंदु लगा होता है। और दूसरी बात, इनमें हम जो अनुनासिक स्वर होते हैं, पहले इसका आंसर आप दीजिए कि कौन सा होगा। इसका जो आंसर होगा वो होता क्या है, इनमें कि जो अनुनासिक स्वर होते हैं उनमें मुख से ज्यादा आवाज निकलती है, नाक से कम। यानी मुख और नाक दोनों का इसमें प्रयोग होता है। जैसे कि चांद, मैं बोलूं क्या, चांद, चांद में चंद्र बिंदु लगता है, इस तरीके से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? ए इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा? ए इसका आंसर हो जाएगा। तो अनुनासिक स्वरों का जो उच्चारण स्थल है वो कौन सा है? नाक और मुंह। ओनली नाक नहीं है, मुंह नहीं है, और ओष्ठ नहीं है। तो ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि, और एसआई के एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछा गया था, ये सेम टू सेम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अब देखो संज्ञा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव शब्दों से डैश दिया हुआ शब्द बनाए जाते हैं। यानी जातिवाचक संज्ञा हुई, सर्वनाम हुई, विशेषण हुआ, क्रिया और अवयव। अब इनसे मिलकर जो हमारे शब्द बनाए जाते हैं वो कौन से हैं। ऐसा ही का क्वेश्चन है ये भी, जो लास्ट टाइम हुआ था उसका, ये उसमें ही पूछा गया। कारक, पुल्लिंग, भाववाचक संज्ञा या वचन। तो आपको इसका पहले आंसर देना, कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से जो शब्द बनाए जाते हैं वो हमारे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो हमारा भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं।
जो इन शब्द से मिलकर अलग अलग सजातिवाचक संज्ञा हो, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से जितने भी शब्द बनेंगे वो हमारे भाववाचक संज्ञा कहलाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब चौथा क्वेश्चन है हमारा, ये दिया हुआ है बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या है। बिल्ली जो शब्द है उसका पुल्लिंग बताना है। देखो लिंग चैप्टर है ये उससे संबंधित है, उस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए अलग अलग चैप्टर से। अब चौथा क्वेश्चन ये भी अलग चैप्टर से है। तो बिल्ली का जो पुल्लिंग होगा वो क्या होगा, आपको कमेंट करके बताना है। बिल्लो, बिलाओ, बिलाव या बिलाऊ। इसका जो आंसर होगा वो इसका आंसर क्या होगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी बिलाव। बिल्ली का पुल्लिंग होता है बिलाव। क्या हो जाएगा, बिलाव। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। तो इसका चौथे का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिलाव हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस चैप्टर से है हमारा। देखिए कारक से दिया हुआ है, इनमें से अधिकरण कारक का बोधक चिन्ह कौन सा है। अब देखो जो हमारे कारक हैं उनमें होता क्या है कि उनके एक तो वाक्य दे के देगा, दूसरा उनका परसर्ग भी पूछेगा, परसर्ग जो चिन्ह होते हैं उनसे। अब अधिकरण का पूछा है, किसका पूछा है, अधिकरण का। अधिकरण का पूछा है तो होता क्या है अधिकरण में, जैसे हमारे कर्ता ने कर्म को करण से। अब इसमें जो अधिकरण का होता है वो कौन सा चिन्ह होगा, अधिकरण में आता है मैं और पर, दो आते हैं मैं और पर, इसका जो परसर्ग होता है। अब से अधिकरण, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये तो कर्ण का आ गया, एक का की को ये संबंध आएगा। कर्ता ने कर्म को कर्म से बोल सकते हैं, और कर्ता ने, तो बचा कौन सा, मैं और पर जो आता है वो अधिकरण के होते हैं। इसमें एक चीज और होती है मैं और पर, मैं भी आता है यार इसमें, दूसरा पर भी होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। अधिकरण में जो अधिकरण का जो बोधक चिन्ह है वो कौन सा हो जाएगा, मैं और पर, यानी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अब आप देखना आपने सही करा है गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, दिया हुआ है खुंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खुंटी, खुंटी का बहुवचन, ये ऐसा ही में पूछा गया क्वेश्चन है लास्ट टाइम का। खुंटियों, खुंटियों, खुंटियां या खुंटियां। अब देखो खुंटी शब्द का सबको पता है खुंटियां होगा, लेकिन दिक्कत ये होती है कि इसमें होता क्या है, जो ये क्वेश्चन है इसमें कंफ्यूजन इस चीज का होता है कि दोनों जगह चंद्र बिंदु आता है। यहाँ एक जगह दिया हुआ है, हम मिस्टेक कर देंगे एक की, तो यहाँ दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या आता है, इसमें दोनों जगह चंद्र बिंदु आता है। यानी खुंटी शब्द का जो बहुवचन है वो हो जाएगा खुंटियां। लेकिन खुंटिया भी कौन सा, ये वाला जिसमें दोनों जगह चंद्र बिंदु आता हो। तो इसका आंसर कौन सा, सी इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन आ चुके हैं और 6 के 6 अलग अलग चैप्टर से। अब दिया हुआ है उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। जो उत्तम पुरुष है वो सर्वनाम के किस भेद का प्रकार है। अब देखिए दिए चारों के चारों हमारे सर्वनाम के ही भेद दिए हैं, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, और दिया हुआ है पुरुषवाचक सर्वनाम। होता क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उसमें से एक जगह पूछ लिया कि उत्तम पुरुष किसके अंदर आएगा, तो उत्तम पुरुष किसके अंदर आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उनमें से ये पहला है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। कौन सा, ए, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। ऐसा ही में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, पिछले साल का जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें पूछा था ये। अब देखो 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी रूप, गुण, दोष, भाव, रंग आदि को प्रकट करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं। यानी ऐसा विशेषण जो रूप, गुण, दोष, भाव, रंग, इन सबको अगर बताए, इनके अलग अलग विशेषता बताए जिसमें सब आते हो, उसे क्या बोला जाएगा, विशेषणों को उन्हें क्या बोलेंगे, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा, जिसमें गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, रूप, गुण, दोष, भाव और रंग
के बारे में यानी अलग अलग गुण बताए जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो आते हैं वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है कि सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है। देखो क्रिया से क्वेश्चन आ गया, जो सकर्मक क्रिया है उसमें इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है। कर्म पर, क्रिया पर, कर्ता पर, कोई नहीं। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया में अगर कर्म उपस्थित होगा तो सकर्मक क्रिया, और कर्म उपस्थित नहीं है तो अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया में जो प्रभाव पड़ता है वो हमारा किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। किस पर, कर्म पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। आइए अब अगला देखते हैं। आज का अगला 10वां क्वेश्चन है, दिया हुआ है संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है। संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा, संभावना व्यक्त हो रही है, लेकिन कब की, आने वाले कल की, यानी भविष्य की। किसकी, भविष्य की। अगर होता संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा, भूतकाल हो नहीं सकता, सामान्य भविष्य है नहीं, क्योंकि संभावना व्यक्त की जा रही है, संभावना। तो इसका आंसर कौन सा होगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा संभाव्य भविष्य। अपूर्ण वर्तमान काल है नहीं ये। अब आपको करना क्या है, अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर आपको टॉपिक पढ़ना है। जैसे भी पढ़ो, बुक से, किसी ना किसी से बुक से पढ़ना है। और आपको कंप्लीट अगर ये डिटेल में एसआई का पढ़ना है, मतलब हिंदी पढ़नी है, तो हमारी अकेडमी में आके ज्वाइन करें, जिससे कि जो हमारा बैच चल रहा है उसमें आप आकर इसको कंप्लीट पढ़ें। अब देखिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, संभाव्य भविष्य, सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। दिया हुआ है जो किए गए उपकारों को मानता है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये एसआई में पूछा गया है, आरओ एआरओ में पूछा गया है, वीडियो में पूछा गया है, और ये अभी जो यूपी पेट का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था 6 की शाम को। दिया हुआ है जो किए गए उपकारों को मानता है, उसके लिए क्या होगा। ये पहला वाला जो है ये होता है जो किए गए उपकार को नहीं मानता, और इसका आंसर कृपा पात्र, उपकारी, उपकार करने वाला, या कृपा पात्र। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। जो किए गए उपकारों को मानता है वो होता है कृतज्ञ। क्या होगा, कृतज्ञ, यानी ऑप्शन बी। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये देखना कितने सही होंगे, लास्ट में कमेंट करके स्कोर बताना। टोटल 20 में से कितने आपके मार्क्स आए। चिराग तले अंधेरा, लोकोक्ति पूछी है। चिराग तले अंधेरा, दूसरों को प्रकाशित करना, आत्म प्रकाशन, अपनी बुराई न देखना, या कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरे का मतलब होता है अपनी बुराई न देखना। चिराग तले अंधेरा उसको बोलते हैं अपनी बुराई न देखना, दूसरे की ही बुराई देखते रहना बस। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपनी बुराई न देखना, ऑप्शन सी। अब दिया हुआ है समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। विग्रह, विभक्ति, बदलाव, या विच्छेद। विच्छेद तो संधि में होता है। किसमें होता है विच्छेद, संधि में। तो ऑप्शन डी तो है नहीं, बचे 3। विभक्ति, विभक्ति जो किसी के साथ लग के आए, ठीक, जैसे कि उसमें लगती है विभक्ति क्या, किसमें, कारक में। बदलाव या विग्रह, तो समास के जब पदों को अलग करने को, जो अलग करते हैं समास के पदों को, तो उसे हम बोलते हैं विग्रह। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ए, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। दिया हुआ है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अध्ययन, बताइए अध्ययन के बारे में पूछा है कि कौन सा सही है अध्ययन का। अध्ययन में दो पूरे ये आते हैं और आधा ध आता है, या ये आता है आधा ध आता है, या ध पूरा ये भी पूरा, या आधा ध ये। सारी कहानी ध और ये पर अटकी पड़ी है। तो बताइए कौन सा होगा इसमें।
तो इसमें हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है सर्वज्ञ का विलोम कौन सा है? 15 क्वेश्चन तक 15 चैप्टर हो चुके हैं आपके, हर क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर का। तो 15 क्वेश्चन 15 चैप्टर। कहने का मतलब यह है कि जो ये सीरीज चली है इससे अगर आपने कर लिया तो आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। हर एक चैप्टर से क्वेश्चन उठाया हुआ है, जो इसमें रह जाएंगे वो अगले सीरीज में आ जाएंगे। तो दिया हुआ है हमारा सर्वज्ञ का विलोम कौन सा है? बहुज्ञ, कृतज्ञ, अभिज्ञ, अल्पज्ञ। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर कौन सा होगा? ए, बी, सी या डी में से कौन सा होगा? सर्वज्ञ मतलब सब जानने वाला, जो सब कुछ जानता हो। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला। विलोम पूछा है, विलोम। तो इसका आंसर कौन सा? 15वें का डी हो जाएगा। अब देखिए अब आगे दिया हुआ है, इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? सोना, मक्का, धतूरा, गेहूं। अरे ये तो टाइपिस्ट ने गलत कर दिया। अच्छा इसमें देखो मिस्टेक हो चुकी है एक। ये यहाँ आपको उच्च का नहीं बताना, यहाँ आपको बताना है कनक का। किसका? कनक का बताना है। कनक का समानार्थी नहीं है। कनक का कौन सा ऐसा है जो नहीं है? तो बताइए, सोना, धतूरा या गेहूं। इसको हटा दो, इसका नहीं, कनक का बताना है। कनक का कौन सा नहीं है? इसमें मिस्टेक कर दी है। सोना, मक्का, धतूरा या गेहूं, तो कौन सा होगा? इसमें सोना भी होता है, धतूरे और गेहूं, ये सब कनक के समानार्थी है, समान अर्थ वाले। तो इसका आंसर हो जाएगा मक्का। मक्का इसका आंसर हो जाएगा। नहीं है, नहीं पूछा, नहीं। अगर पूछता है तो कौन सा होता? पहला, तीसरा और चौथा, तीन हो जाते हैं, लेकिन उसने नहीं पूछा है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17वां क्वेश्चन। दिया हुआ है मच्छिका का तद्भव रूप है। मच्छिका का तद्भव, ये क्या है? तत्सम। क्या है ये? तत्सम। अब तत्सम से तद्भव पूछा है। तत्सम शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे परंपराओं से चले आ रहे शब्द, संस्कृत में यूज होने वाले शब्द सारे तत्सम कहलाते हैं। मच्छिका, मच्छिका किसको कहते हैं? मक्खी को, मोर को, मेढक को या मोरा को। तो बताइए, ये भी ऐसा ही नहीं पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में। तो कौन सा होगा इसमें? इसका हो जाएगा मक्खी। मच्छिका को तद्भव में बोलेंगे मक्खी। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। अब देखिए 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इस नहीं वाले पे ध्यान देना। नहीं है पूछा है, नहीं है, इसका मतलब तत्सम नहीं है। तीन तत्सम होंगे, एक नहीं होगा। वचन, श्लाका, तिक या चार। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? वचन, श्लाका, तिक या चार, कौन सा इसका आंसर होगा? कौन सा ऑप्शन सही है? क्या पूछा है? तत्सम। अगर पूछता है तो कौन कौन से होते? पहला भी हो जाता, दूसरा भी और तीसरा भी। तो चार है, चार हमारा तद्भव है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आपने देखना सही बताया है नहीं, तो इसका कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी तीनों हमारे तत्सम है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ अलंकार से। अलंकार के मुख्य भेद कितने हैं? अलंकार के जो मुख्य भेद हैं वो कितने हैं? तो बताइए, 6, 2, 10 या 5। तो अलंकार के मुख्य भेद कितने होंगे? कितने भेद होंगे इसके? बताइए इसके कितने होते हैं? दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, दो भेद होते हैं। तो आइए 20 हमारा जो अब लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, वो क्या है? दिया हुआ है, साहित्य में रस का क्या अर्थ है? ऑप्शन है, किसी रस का आनंद, साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति, साहित्य की मिठास, किसी फल का स्वाद। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा होगा? साहित्य में रस का, जो साहित्य है उसमें रस का क्या अर्थ है? क्वेश्चन ये पूछा, यूपीएसआई में ही क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो बताइए कौन सा होगा? किसी रस का आनंद, साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ना ही ए, ना ही सी और ना ही डी। तो कौन सा आंसर इसका? बी इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है टोटल 20 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए।
कमेंट करके बताएं। और इसी तरह की ये सीरीज चलती रहेगी अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा आएगा। और सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी एग्जाम में ना पूछा गया हो। ज्यादातर यूपीएसआई के ही क्वेश्चन उठाए, 17 और 18, 17 के और 21 के, जो 2017 में एग्जाम हुआ था, 2021 में एग्जाम हुआ था। अब अलग 20 क्वेश्चन, 20 ही चैप्टर, अलग अलग चैप्टर से, और जो रह गए हैं वो अगली जो सीरीज आएगी उसमें ऐड कर लेंगे उन चैप्टरों को। तो कमेंट करके जरूर बताना है कि आज की क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।